ख़वातीन अस्सलाम वालेकुम। ये कनाडा में हमारा पहला घर है। पहला तो नहीं है बट रेंटेड प्रॉपर्टी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैनेडियन घर कैसे होते हैं। आ जाए। सबसे पहले मैं आपको बाहर से बैकयार्ड दिखाता हूँ। ये हमारा बैकयार्ड है जिसका एक्सेस सिर्फ़ और सिर्फ हमें है। यहाँ पर इसका गेट लगा हुआ है। इसका एक्सेस बेसमेंट की तरफ से नहीं है। बेसमेंट का एक्सेस जो होता है वो जो वॉकआउट बेसमेंट होती है उन लोगों को होता है, लेकिन बहुत सारे कैनेडियन घरों के अंदर जो बेसमेंट का एक्सेस होता है वो साइड से होता है। ये यहाँ से बेसमेंट का एक्सेस है। यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, इंडियन है, अच्छे लड़के हैं। आए थे, मुझसे मिले थे और बातचीत हुई उनसे। शेरू से भी उन्होंने हेलो हाय की। एक लड़का तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, जर्मन शेपर्ड्स डॉग, तो उसके साथ खेलता भी रहा है। तो ये हमारा बैकयार्ड है। मैं अंदर से जाकर आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर स्टोरेज है और इसके अंदर फायर पिट है और क्या क्या चीज़ें हैं। आ जाएं। ये मेल बॉक्स है, यहाँ से मेल आती है। आ जाए, आ जाएं। ओके, सो अंदर इंटर होते ही वहाँ पे दिखाएं पीछे। अंदर इंटर होते ही कैनेडियन घरों में ये होता है कि आपकी जैकेट्स वगैरह हैंग करने के लिए और शूज़ उतारने के लिए यहाँ पे एक जगह होती है। तो जितने भी कैनेडियन घर होते हैं उनके अंदर अंदर इंटर होते ही आपको पहले जैकेट्स वगैरह का वो मिलेगा। ये लिविंग रूम है जिसको दुबई में हम हॉल बोलते थे, और अभी सारा का सारा खाली है। इस जगह पे मैं अपना कुछ फ़ोटोग्राफी का स्टूडियो वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और कोई टेबल वगैरह और मैं अपना ऑफिस का सेटअप यहाँ पे करने का सोच रहा हूँ। या ऑफिस का सेटअप यहाँ करेंगे या एक दूसरा रूम भी है मेरे पास, वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो जैसे आप अंदर इंटर होते हैं, आ जाएं। अंदर इंटर करके यहाँ पे एक स्टोरेज है और फिर उसके बाद ये मास्टर बेडरूम है। इसकी विंडो है बाहर से, उसके लिए कोई नेट वगैरह भी लगा हुआ है और इसके ब्लाइंड्स फोल्ड भी हो जाते हैं। आ जाए अंदर। और अभी चीज़ों को जो है मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पर दुबई वाले जो क्या कहते हैं उनको, चार्जर्स या जो प्लग्स होते हैं वो नहीं चलते। यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप के प्लग्स होते हैं। मैं कन्वर्टर लेकर आया था वहाँ से, कोई 4 या 5। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास एक होता है डायरेक्ट स्विच जिसको प्लग बोलते हैं, उसके अंदर कुछ एडाप्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर उसमें अडॉप्टर है तो उसके पीछे लिखी रहती है रेंज कि आपकी 110 से या 100 से लेकर 240 तक वोल्टेज होती है। तो वोल्टेज कन्वर्जन जो है ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 110 है दुबई में, और जो पाकिस्तान है वहाँ पे 220 है मेरे ख्याल से, या 240 है, लेकिन यहाँ पर 110 है। तो अपना बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था वो हम लोगों को वहाँ पे बेचना पड़ा, जिसके अंदर हमारे पास अडाप्टर नहीं थे बिल्ट इन। ये दूसरा रूम है जिसको हमने मेहमानों के लिए या नमाज वगैरह के लिए जो है ना वो कर लिया है, मुख्तस कर लिया है। इसके अंदर भी एक वॉक इन क्लोज़ेट है, छोटी सी है बट है। इसके अंदर बस ये कि जा नमाज वगैरह और जो कपड़े वगैरह नमाज के लिए हैं वो रखे हुए हैं। इस रूम के अंदर कारपेट है और ये मोस्टली बंद रहता है। इसकी भी जो विंडो है वो बैकयार्ड में खुलती है। इसका नेट भी है वेंटिलेशन के लिए, और स्लाइडिंग विंडो है, तो ये खुल जाती है, यहाँ से बैकयार्ड नज़र आता है। अभी आपको मैं वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम यहाँ पर एक ही है इस घर में। यहाँ पर एक और कहानी है कि फुल वॉशरूम और हाफ़ वॉशरूम, तो ये फुल वॉशरूम है, इसको फुल वॉशरूम बोलते हैं। आज है बहुत टाइट सा, स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये अपना स्टैंडिंग शावर भी है और टब भी है नीचे। WC यहाँ पे कैनेडियन घरों में एक प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे मुस्लिम शावर जो पानी वाला सीन होता है वो नहीं होता, तो आपको लोटे भर के लेकर आने पड़ेंगे। हम जग लेकर आए हैं, देसी निज़ाम चल रहा है यहाँ पे। और ये एक पानी का, यहाँ पे गर्म पानी और ठंडा दोनों आते हैं। कैनेडियन घरों के अंदर ये चीज़ है कि जो लैंडलॉर्ड आपका होगा या जो रियल्टर होगा वो आपको ये चीज़ें देगा। मतलब यहाँ पे आप जब आते हैं तो आपका ये बहुत बड़ा ख़र्चा जो है वो बच जाता है। बहुत बड़ी साइज़ का हमें फ्रिज भी मिला है, और साथ में हमें डिश वॉशर यहाँ पे मिला है, माइक्रोवेव मिला है, और साथ में एक बड़ा जो चूल्हा आप जिसको कहते हैं बेकिंग भी होती है इसके अंदर, और खाना वगैरह हम यहाँ पर बनाते हैं। सिंक में भी आप बर्तन वगैरह धो सकते हैं, और डिश वॉशर भी है, तो हम डिश वॉशर यूज़ कर रहे हैं अभी। ये डाइनिंग एरिया है। यहाँ पर अभी टेबल वगैरह और ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास।
इस तरफ इसकी बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन और जो लाइट है वो यहाँ से आती है। तो ये डाइनिंग एरिया है। ये जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये दरवाज़ा बेसमेंट को जाता है। मोस्टली ये लॉक रहता है। लॉन्ड्री का इस घर में ये है कि लॉन्ड्री शेयर्ड है बेसमेंट वालों के साथ, तो लॉन्ड्री के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। ये जो आप कबर्ड देख रहे हैं, ये बिल्ट-इन है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है अपना स्टोरेज है। मेरे पास सामान वगैरह यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, लेकिन किचन की अलग से, इस तरफ देखें, किचन की अलग से, ऊपर भी कबर्ड हैं, नीचे भी हैं, तो स्टोरेज जो है वो अच्छी खासी है। तो ये डाइनिंग एरिया, इसकी विंडो सारी की सारी जो है वो खुलती हैं। ये देखें इसको, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बाहर जाने के लिए। आ जाए, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। पैटियो है इस घर के अंदर, बहुत बड़ा पैटियो है। तो यहाँ पे हम चेयर्स वगैरह डालने का सोच रहे हैं, चेयर टेबल वगैरह डालकर। इसमें सनलाइट बहुत ज़बरदस्त आती है। ये बैकयार्ड हम लोगों को ही है, सिर्फ ये प्राइवेट बैकयार्ड है, अच्छा खासा बड़ा है। ये फैसिलिटीज़ और ये चीज़ें जो है ना, ये लग्जरीज़, ये हमें दुबई में नहीं मिलती थी। और मेरा सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये कि मेरा डॉग जो है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है। आ जाएं। स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, अंदर भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। और बाकी जो काठ का बाड़ आपका होता है, ऐसी चीज़ें जो सालों में कभी यूज़ होती हैं, तो वो यहाँ पर मैंने डाल दी हैं। जिसके अंदर शेरू का क्रेट है वो मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और बॉक्सेस वगैरह जो चीज़ों के आप लेते हैं, तो उसको हम लोगों ने इधर स्टोर किया। भी ओवन का बॉक्स पड़ा हुआ है अंदर। हाँ, विंटर टायर वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे एक विंटर टायर्स वाली कहानी भी है, वो भी बताऊँगा आपको। तो आ जाएं। ये सारा बैकयार्ड फेंस्ड है, वुडन फेंस यहाँ पे लगी हुई है। और हैंगिंग लाइट्स के लिए भी जगह लगी हुई है कि आप यहाँ पर लाइट्स वगैरह जो है वो भी हैंग कर सकते हैं। ये हैंगिंग लाइट्स के लिए ब्रैकेट्स लगी हुई हैं ऊपर, कि अगर आप गर्मियों में रात को यहाँ पे पार्टी वार्टी करना चाहें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। पीछे घर बन रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है कि सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है। कैनेडियन घर ज़्यादा जो है ना वो लकड़ी के बने होते हैं। तो मोस्टली आप देखेंगे तो ये सारा का सारा घर ही लकड़ी का बना हुआ है, कहीं पर कोई कंक्रीट का आपको काम नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये सारे घर कनाडा में लकड़ी के ही होते हैं। और ये भी उसका है, क्या कहते हैं, लाइटिंग के लिए। द गुड थिंग इज़ कि इसके बीच में ना एक फायर पिट बना हुआ है। फायर पिट ये वाला फायर पिट जो है ये परमानेंट नहीं है। तो इसकी क्या है कि राउंड ब्रिक्स हैं, तो उन्होंने अच्छे से जो है ना, मेरे ख्याल से ये ब्रिक्स हैं ही सिर्फ फायर पिट के लिए। दरख्त वगैरह हैं, मुझे नहीं पता, हे कम हियर, दरख्त वगैरह हैं, मुझे नहीं पता किस चीज़ के हैं, बट मुझे लगता है कि कुछ इसको फूल वूल आते होंगे शायद। और वो एक अलग से स्टोरेज है वहाँ पे। अगर आपको जो नज़र आ रहा है सामने बेलचे वेलचे खड़े हुए, ये बर्फ़ हटाना ही हमारी ज़िम्मेदारी है। ये यहाँ से इसका घर का जो आप देखेंगे तो वो है जो वाइड एंगल से अगर आप इसको देख सकें। यहाँ पे पैटियो है, पैटियो बहुत ज़बरदस्त एक फ़ीचर है इस घर में। ये है जी कैनेडियन हमारा पहला रेंटेड घर। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है कनाडा में। अगर आप पेट के साथ आ रहे हैं तो हमें तकरीबन 2 महीने से दुबई से लगे हुए थे, और यहाँ पर लैंड करके हम तकरीबन 4 से 5 दिन मुसलसल ढूंढते रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लोगों के अपने पेट्स हैं, हर घर में ही पेट। मेरे लेफ़्ट भी डॉग है, राइट भी डॉग है, हर तरफ डॉग्स हैं। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो आपको जब सुनते हैं कि आपके पास पेट है और इतना बड़ा डॉग है, तो फिर वो मना कर देते हैं। हालांकि ये डिस्ट्रक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। 8 साल इसकी एज हो चुकी है इस टाइम। यहाँ से भी बाहर निकलने का रास्ता है। ये डोर मोस्टली जो है वो क्लोज़ रहता है। तो कैनेडियन लॉ कह सकते हैं, या कनाडा में ये है कि लोगों की जो है ना बाहर के जो दरवाजे हैं ना वो भी शीशे के हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कितना ये सेफ़ एंड सिक्योर कंट्री था। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे रिपोर्ट हो रही हैं, जिसके अंदर डिस्टर्बिंग है। लेकिन अगर आप इनके घरों की बनावट देखें, पहले आप जिस तरह से लोग यहाँ पर रहते थे, तो कोई भी मतलब ये कि इस तरह की जो चोरी चिकारी और मामलात थे वो नहीं थे। वो उसकी दलील ये है कि लोगों के घरों के दरवाजे भी शीशे के हैं। बाहर के मेन घरों का मेन जो डोर हैं वो दरवाजे शीशे के हैं। तो ये पैटियो है, आपने देख लिया। और
लाइट वगैरह ये रात को जब इसको बाहर जाना होता है तो मैं जलाता हूँ। ये मेरी बाइसिकल है, मैं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट बाइक पे आया था। तो हेलमेट वगैरह मेरी रखी हुई है। ये जैसे मैंने आपको बताया बेसमेंट का वो है, एंट्रेंस है, चूल्हे मूल्हे। ये मास्टर बेडरूम है, वो सामने वाला गेस्ट के लिए है। ये बाथरूम है और ये वाला जो है लिविंग रूम है। बहुत ज़बरदस्त फीचर है ये यहाँ से कि आपको हाँ, एक अच्छी चीज़ जो मैं बताना भूल गया, हमारे घर के बिल्कुल सामने ट्रेन गुज़रती है और हर 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर जो है ना वो ट्रेन सामने से गुज़र रही होती है और हम डाउनटाउन से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर हैं। ठीक है जी, तो ये है अपना फर्स्ट कैनेडियन घर जो कि रेंटेड है और आई होप कि हमें अपना भी जल्द जो है मिल जाए। बहुत शुक्रिया जी।